5 मिसाइल और ईरान के 5 टुकड़े। इजराइल के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे वो ईरान के 5 टुकड़ों में ईरान को बांट सकता है। वहां की लड़कियों को घसीटा जा रहा था, वहां की लड़कियों को नंगा करके घसीटा जा रहा था। तब कोई मानव अधिकार वाला नहीं आया, तब कोई रोने वाला नहीं आया। लेकिन जब आज लेबनान पर, नसरल्ला पर एयर स्ट्राइक करके वहां पर एक टन के जब बम गिराए गए करीब करीब 80 और हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला को मार दिया गया, तब बहुत लोग रोने के लिए आ गए। भारत के अंदर भी बहुत सारा विरोध किया गया। 5 मिसाइल और ईरान के 5 टुकड़े। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये कैसे संभव है। इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो ईरान के 5 टुकड़ों में बांट सकता है इस समय, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था आज से करीब करीब 4 दिन पहले, और पूरे विश्व में इसको लेकर हंगामा हुआ। लेकिन इजराइल के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे वो ईरान के 5 टुकड़ों में ईरान को बांट सकता है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है, नेतन्याहू वहां के पीएम है नेतन्याहू, एक ऐसा देश है जिसके पास करीब करीब 70 से 80 परमाणु बम हैं। याद रखिएगा, इजराइल के पास करीब करीब 70 से 80 परमाणु बम है। मैं परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूं कि परमाणु बम इजराइल ईरान पर छोड़ देगा कि जिससे कि टुकड़े हो जाएंगे, फूले, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। इजराइल के पास ऐसी मिसाइल है जो परमाणु बम की तरह ही घातक है और ईरान के कई टुकड़ों में बांट सकती है। उसके पास वो स्ट्रेटजी है। अगर नेतन्याहू वो स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जितने भी सारे मुस्लिम कंट्री हैं उसमें ईरान इस समय सबसे पावरफुल कंट्री है। और खamenei का जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद जो भाषण वायरल हुआ, उसके बाद तो पूरे देश क्या पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। तो आज हम आपको ईरान की वो कैपेबिलिटी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। ईरान अगर चाहे तो 5 मिसाइल, इजराइल अगर चाहे तो 5 मिसाइल अगर ईरान पर छोड़ दे तो ईरान तहस नहस हो जाएगा। तो पहले, इससे पहले बात करने से मैं आपको कुछ इस युद्ध के विषय में जानकारी दे दूं। दोस्तों, ये 2 देशों का युद्ध इस समय शुरू हो चुका है। आपको भी पता है कि खamenei है और इधर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के कर्ता धर्ता हैं। ये जो आप इस समय देख रहे हैं ना, ये छोटा सा जो देश है, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये जो छोटा सा देश है ये है इजराइल। अब बात समझ लीजिएगा। और ये यहां से आप अगर मैं रेड लाइन खींच दूं तो आप देखिए ये है ईरान, ये पूरा का पूरा ये ईरान है। आप समझ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा ये ईरान है और ये है इजराइल। यहां पर है गाजा पट्टी। अगर मैं कलर चेंज करूं तो आप समझ जाएंगे, ये है गाजा पट्टी, ये कोने पे बसी हुई है। अब बात करते हैं कि इस समय इजराइल जिस तरह से फंसा हुआ है, कितने तरफ से फंसा हुआ, सबसे पहले ये बात समझ लीजिएगा, कितने तरह से फंसा हुआ है। यहां गाजा से हमला हो रहा है इजराइल पे, इधर लेबनान से हिजबुल्लाह को मारकर यहां से युद्ध छिड़ा हुआ है, और इधर यमन है, यमन से हूती विद्रोही यहां पर लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। और यहां पर अगर सी की बात करें, यहां पर अमेरिकन आर्मी तैनात है। लेकिन यमन, इधर गाजा, इधर से लेबनान, इधर से ईरान 200 बैलिस्टिक मिसाइल इस पर दाग चुके हैं। पूरे दुनिया में यही चर्चा है कि अब क्या होगा, क्या इजराइल ईरान से बदला लेगा। आपको पता होगा कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ता, कितने भी नीचे घुस जाए वो उसको मारकर ही रहता। अभी हालिया घटनाक्रम आपने देखा कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नसरल्ला की 80 टन के बम गिराकर उसकी हत्या कर दी गई। इजराइल ने हत्या की, इजराइल ने मार दिया उस आतंकवादी को। और इधर गाजा के अंदर, गाजा का जो प्रमुख था वो ईरान में बैठा हुआ था, वहां पर उसको मार गिराया था इजराइल ने।
तो इजराइल के अंदर इतनी क्षमता है कि वो चाहे तो इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ कर सकता है। अब सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि अभी आखिरकार इजराइल ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा। उसके बहुत सारे रीजन है, वो भी आप समझ लीजिए। क्योंकि अभी इजराइल 4 फ्रंट से लड़ रहा है। आपको मैंने बताया यमन से, लेबनान से और गाजा से, और इधर ईरान ने भी इजराइल पर हमला कर रखा है। अगर माना जाए, अगर वो चौथा फ्रंट भी खोल देगा, क्योंकि ये तो एक कंट्री है, ये तो सारे के सारे आतंकी संगठन है, गाजा के अंदर बात करें या लेबनान के अंदर या यमन के अंदर जो हूती संगठन बैठा हुआ है, ये जो संगठन है अगर इनसे अभी लड़ रहा है, अगर इससे भी वो वार छेड़ देगा तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इजराइल बहुत ही समझदार देश है और बहुत ही इंटेलिजेंट देश है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अभी मैंने इससे वॉर छेड़ी तो मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा, 4 फ्रंट मेरे लिए खुल जाएंगे। तो 3 फ्रंट से अभी वो लड़ाई को खत्म करना चाहता है। अभी आपने हालिया घटनाक्रम में देखा होगा कि लगातार जो इजरायली सैनिक हैं वो लेबनान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि हिजबुल्लाह की कमर को तोड़ा जा सके। ऑलरेडी उसने हिजबुल्लाह के सारे कमांडर्स और जो प्रमुख है उनको खत्म कर दिया, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं यहां से हिजबुल्लाह को खत्म कर दूं लेबनान से। और उसने गाजा को तो तबाह कर ही दिया है, गाजा में बचा हुआ है थोड़ा बहुत, और यहां से हूती हमला कर रहा है, हूती को अमेरिका संभाल रहा है। तो आप समझ लीजिए इस मिडिल ईस्ट रीजन पे जो इस समय ऑपरेशन चल रहा है वो आतंकवादियों को खत्म करने का ऑपरेशन चल रहा है। अब बात आती है ईरान की। ईरान आखिरकार इतना क्यों एक्टिव हो गया है, ईरान आखिरकार इतना मतलब एग्रेशन में क्यों है? क्योंकि ये जितने भी संगठन हैं आप लगातार मीडिया में देख रहे हैं कि ये सब के सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान ने इन आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया है इजराइल से मुठभेड़ करने के लिए, कि इजराइल के चारों तरफ बसा रहा है आतंकवादियों को। आपको याद होगा 2023 में 7 अक्टूबर को सबसे पहले गाजा से जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसने हमला किया था इजराइल पे, जिससे 1200 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी हमास ने। वो वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें वहां की लड़कियों को घसीटा जा रहा था, वहां की लड़कियों को नंगा करके घसीटा जा रहा था। तब कोई मानवाधिकार वाला नहीं आया, तब कोई रोने वाला नहीं आया। लेकिन जब आज लेबनान पर, नसरल्ला पर एयर स्ट्राइक करके वहां पर एक टन के जब बम गिराए गए करीब 80 और हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला को मार दिया गया, तब बहुत लोग रोने के लिए आ गए। भारत के अंदर भी बहुत सारा विरोध किया गया, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। अभी हमारा जो मेन मकसद है आपको बताने का कि आखिरकार इजराइल कैसे इसको 5 टुकड़ों में बांट सकता है। आइए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखिए, ये मैप जो है ये ईरान का पूरा मैप है। आप देख लीजिए यहां पर क्या क्या काम चल रहा है वो आप समझ लीजिए। रिसर्च रिएक्टर ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, इराक, ये इस्फहान, ये सब जो ग्रीन कलर का है, यहां पर रिसर्च रिएक्टर्स लगे हुए हैं न्यूक्लियर के। आप समझ लीजिए कि ये जो प्लांट्स हैं न्यूक्लियर के, ये आपको दिख रहे हैं। ये देखिए यहां, ये सॉरी मैं कलर चेंज करता हूं आपके सामने। ये जो प्लांट्स है यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं, यहां से बिजली भी तैयार हो रही है और परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान। और अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी भी परमाणु बम ना बनाए, क्योंकि दुनिया का करीब 14% का जो तेल का भंडार है वो ईरान के पास है। और अगर उसने परमाणु बम बना लिया तो उसी की मोनोपोली चलेगी। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि यहां इस रीजन पर जहां पर ईंधन भंडार है, जो मिडिल ईस्ट का एरिया है वहां पर, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रीजन है आप देखिए ये मिडिल ईस्ट है। यहां पर ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यहां पर इराक है, सीरिया है, ये सारे गल्फ कंट्रीज हैं, ये ओमान है, यहां पर आप देख लीजिए। तो इधर ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट का एरिया है। तो अमेरिका चाहता है कि इस रीजन पर कोई भी ऐसा देश ना हो जिसके पास परमाणु बम हो, क्योंकि इजराइल ने तो बहुत पहले बना लिया था। अब चाहता है कि कोई ऐसा देश ना हो कि यहां पर परमाणु बम। लेकिन ईरान परमाणु बम बनाने की लास्ट स्टेज पर है।
और ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पे, उसने सबसे बड़ी गलती की है। वो अगर शांत रहता तो शायद परमाणु बम वो बना ले जाता और वो भी परमाणु संपन्न देश बन जाता, लेकिन जिस तरह से उसने हमला कर दिया, उसने सबसे बड़ी गलती की है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये अगर रिवेंज लेता है कौन? इजराइल, तो क्या कर सकता है? सबसे बड़ी बात, इजराइल सबसे पहले ईरान के परमाणु के जितने भी ठिकाने हैं उनको नष्ट करेगा, और जितने भी पेट्रोलियम के ठिकाने हैं उनको नष्ट करेगा, क्योंकि करीब करीब पूरे विश्व का 14% अगर उसके पास तेल का भंडार है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बिग भंडार है ईरान के पास पेट्रोलियम का, जिससे उसकी करीब करीब 65% इकोनॉमी ईरान की तेल भंडार पर निर्भर कर रही है। और अगर, जो मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताने वाला था, अगर इजराइल यहां से मिसाइल्स ठोकता है, मिसाइल्स यहां से भेजता है ईरान पे, और वो मिसाइल्स परमाणु संयंत्र जहां जहां लगे हुए हैं, अगर वहां पर वो मिसाइल्स गिरती हैं तो क्या होगा? आपको याद है हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान के अंदर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे तो क्या त्रासदी आई थी, क्योंकि यहां पर भी तो रिएक्टर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहां पर भी तो परमाणु बम बनाने की प्रैक्टिस हो रही है, यहां पर भी तो न्यूक्लियर एनर्जी तैयार की जा रही है। अगर उस पर विस्फोट होगा तो क्या होगा? तबाही, क्योंकि करीब करीब 30 साल अगर कहीं पर भी परमाणु रिएक्टर फटता है या कहीं पर भी परमाणु बम से हमला किया जाता है, तो वहां पर 50 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है, वो 30 साल तक वहां पर सांस नहीं ले सकते लोग। अब आप समझ लीजिए, 30 साल तक। और जो आने वाली पुश्तें पैदा होंगी वो कैसे विकलांग पैदा होती हैं, क्योंकि आपने इससे पहले जापान का पूरा आपने, जब अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पे 2 परमाणु बम गिराए थे तो क्या हालात हो गए, तो वहां के लोग विकलांग पैदा हो रहे थे। ऐसे ही अगर इजराइल यहां पर परमाणु बम नहीं भी फेंकता, खाली उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर ईरान के हमला कर देता है, तो ईरान तबाह हो जाएगा। ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 5 से 6 उसके परमाणु, जहां पर उसका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर वो काम हो रहा है। अगर उन 5 जगह पर या 6 जगह पर हमला हो जाता है तो क्या तबाही होगी, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर उसके जितने भी पेट्रोलियम के ठिकाने हैं, उन पेट्रोलियम के ठिकानों पर इजराइल हमला कर देता है, तो वो नष्ट होने के बाद वो कितनी तबाही मचाएंगे। तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान जितनी भी धमकी देना चाहे बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन वो भी समझता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जोश इंसान को बर्बाद कर देता है। जिस तरह से ईरान अपने वो बैलिस्टिक मिसाइल भले ही है कि यहां पर हमला कर दे ईरान उल्टा, लेकिन अगर ये हमला कर दिया तो इसका क्या होगा आपको भी पता, समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार जब इस रिएक्टर्स पे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे या न्यूक्लियर जहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं वहां पर हमला होगा, तो वहां का वातावरण कैसा होगा, वहां पर कैसी तबाही होगी, उसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो इजराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो चाहे तो 5 परमाणु जहां पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं वहां पर अगर हमला कर दे तो पूरा का पूरा ईरान थम जाएगा। तो दोस्तों ये है इजराइल के पास कैपेबिलिटी। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।